हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 9th मैथ का जो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उससे रिलेटेड कुछ सवाल बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और ज़्यादातर जो है 9th का जो सिलेबस है ज़्यादातर आप अगर इसे समझ लेंगे अच्छे से 10 में बहुत काम आएगा मैथ का, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि रियल नंबर वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। एक है जो है समरूप पदों को जोड़ते हुए क्वेश्चन है इसका, समरूप पदों को जोड़ते हुए, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल करना है, सरल कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है आपका जो है ये 10वां क्वेश्चन है, मतलब ये अभ्यास जो प्रश्नावली मनोहर रे प्रकाशन का प्रश्नावली 1F का ये 10वां क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मनोहर रे प्रकाशन का है ये। 10वां है कि कड़ी में 27 दिया है, -9 कड़ी 3 और -4 कड़ी के अंदर 1/9 और +6 कड़ी 1/27 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम अभी सरल नहीं कर सकते, ये मुश्किल है सरल करना। पहले इसे समरूप पदों में कर दें। किसमें? समरूप पदों में। समरूप पदों में इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। जैसे एक कड़ी 27 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 -9। अब इसमें हम हर का परमेयकरण करेंगे, क्योंकि हमें समरूप पदों में व्यक्त करना है ना, तो हर को हम परमेय बदलते हैं, इसी को कहते हैं हर का परमेयकरण। तो कड़ी 3 से जो है ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और -4। और देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है चतुर्मूल है। कौन मूल है? चतुर्मूल। इसको हम लिख सकते हैं 1/9 पे घाते 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे कड़ी रहता है ये तो 1/2 लिखते हैं घात पर, वैसे चतुर्मूल है तो 1/4 लिख देंगे। ऐसे छठ मूल है तो 1/6 लिख देंगे कि नहीं? 1/27 पे घाते 1/6 हो जाएगा नहीं? कंसेप्ट समझ में आया? तो अब देखिए इसमें जो है पेयर बन रहा है ना, बाहर कर लीजिए, इसको क्या करिए बाहर कर लीजिए। और ये माइनस, अब देखिए ये 9 कड़ी 3 बटे कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में, तो कड़ी हट जाएगा, तो इस तरह से 3 मिलेगा कि नहीं। और -1, 1 पे चाहे चढ़ाइए चाहे ना बात, 1 पे चाहे जितना घात आप चढ़ाइए तो उसका मान 1 ही होता है। तो ये जो 1/4 है हम 9 पे ही चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि 1 पे चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 1 पे आप चाहे जितना घात चढ़ाइए, कोई भी घात चढ़ाइए, उसका मान 1 ही होता है। प्लस ऐसे ही 1 पे 1 पर से हटा दीजिए, क्योंकि 1 ही होगा, 1 पे चाहे जितना घात हो। ये जो 1/6 1/4 ये दोनों पे अंश और दोनों पे है, तो अंश पे आप चढ़ाएंगे वही चीज़ को तो 1 ही तो आएगा। 1 पे चाहे जितना भी घात रहता है उसका मान 1 होता है, तो 1 से हटा दिया जाए क्योंकि 1 ही होगा इसका मान, और 27 पे चढ़ा दिया जाए 1/6। अब देखिए यहाँ पर 3 कड़ी 3 -3 1 कम 3 3 3 का 9, तो 3 कड़ी 3 मिला कि नहीं मिला? -1 हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ईमानदारी से बताइएगा, बेईमानी ना करिएगा, लिख सकते हैं ना। अब ऐसे ही इस पर घात 1/4 है कि नहीं है? हम अपने नहीं कुछ कर रहे हैं, आप सबके जी हजूरी करवा रहे हैं कि नहीं? कुछ गलत नहीं कर रहे ना। देखिए ऐसे ही 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो इसको हम 3 पे घाते 3 लिख सकते हैं, लेकिन अभी बाद में लिख दिया जाएगा इस तरह से। आप देखिए यहाँ +3 कड़ी 3 है, यहाँ -3 कड़ी 3 है, तो ये 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? -1 अब देखिए 2 1 कम 2, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3। अब देखिए बीच में गुणा है, 2 × 1/4 है ये, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में क्या है? गुणा। 2 और 1/4 के बीच में क्या है? गुणा है। प्लस ऐसे इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है ना, प्लस और 3 इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, आधार समान रहता है तो जुड़ जाता है। तो 3 घात है, एक 3 है ना, 3 बार आया ना, इसलिए 3 पे घाते 3 हो जाएगा।
और पे इस पे चढ़ा है 1/6। तो देखिए यहाँ पर अब तिरछा कट, अगर गुणा में तिरछा कटा तो काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो -1/3 पे घाते 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसे ही प्लस इसको भी ऐसे काट दीजिए, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/3 पे घाते 1/2 आया कि नहीं आया। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर किसी भी संख्या पे 1/2 रहता है तो उसे कर्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्डी। तो इसे हम लिख सकते हैं -1/3। ये 3 पे 1/2 है ना, इसलिए कर्डी 3 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस यहाँ पर भी 3 पे कर्डी 1/2 है, तो इसे भी लिख सकते हैं 3 पे कर्डी 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ -1/3 यहाँ प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा आंसर 0 आ जाएगा। क्या आप सभी लोग सहमत हैं इस बात से? समझ में आया? यस सर। हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी को इसको देखने के लिए। बहुत ही अच्छा है सवाल।